7th मैथमेटिक्स रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स के रिगार्डिंग आज हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक्सप्रेस द रैशनल नंबर्स एज डेसिमल बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। हम लोगों ने लॉन्ग डिवीज़न मेथड की हेल्प से ये जो गिवन रैशनल नंबर है इसको हम लोगों ने चेंज करना है डेसिमल में। तो आई होप कि ये आप लोगों ने 4th 5th क्लास में भी इस तरीके के क्वेश्चंस किए होंगे। 129 को बीच में रखिए और 25 से कीजिए डिवाइड। देखो स्टूडेंट 25 तक के टेबल, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि 30 तक आप लोगों को टेबल्स जो है ना वो आने चाहिए। ठीक है, नहीं आते तो रोज़ का एक एक टेबल आप ज़रूर लर्न कीजिए। अब देखिए 25 5 जार 125 माइनस किया तो नीचे आया 4। अब क्या करेंगे बच्चों, अब 4 तो 25 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 4 जो है वो 25 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लगाएंगे पॉइंट। अब पॉइंट लगाने का मतलब ये है कि आपको ज़ीरो लगाने का राइट जो है वो मिल गया। 4 के बाद आप एक ज़ीरो लगा सकते हैं। अब 25 1 जार करें तो माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका अगेन यहाँ आया आप लोगों का 5 और यहाँ आया 1। अब अगेन आप ज़ीरो लगा सकते हो क्योंकि पॉइंट लगाने का मतलब ये है कि आपको एक एक ज़ीरो लगाने का जो राइट है ना वो मिल गया है। और 25 6 जार करें, देखो 25 6 जार जो होता है वो 150 होता है। तो मेरे पास जो आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या आ गया 5.16। इस तरीके से हम लोगों ने इसे डेसिमल में कन्वर्ट जो है वो कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 17 डिवाइडेड बाय 200। अब 17 को बीच में रखेंगे और 200 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, अब 17 जो है वो 200 से छोटा है तो अब हमें स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट लगाना पड़ेगा और एक ज़ीरो लगाने का मुझे राइट मिल गया। लेकिन 170 भी 200 से छोटा है, अब मुझे एक ज़ीरो और लगानी पड़ेगी। तो अगर एक ज़ीरो हम यहाँ लगा रहे हैं बच्चों तो एक ज़ीरो मुझे यहाँ पॉइंट के बाद भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस से आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। 200 अब 1700 है तो ये आ जाएगा 8 पे, ये आ जाएगा 1600 माइनस किया तो 100। एक ज़ीरो तो मैं लगा सकती हूँ क्योंकि एक ज़ीरो का मेरे पास राइट जो है वो आ चुका है। तो यहाँ आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। तो इसका जो आंसर है बच्चों मेरे पास क्या आया 0.085। इस तरीके से लिखिएगा, प्रॉपर वे में आंसर लिखिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देखो बच्चों टर्मिनेटिंग की बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस क्या होती है और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो उसे हम लोग किसे कहते हैं। देखो अगर आपके पास पॉइंट में आंसर आया है, डेसिमल्स में आंसर आया है, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर के बाद आपका जो आंसर है वो आ गया है, यानी कि एक नंबर पर्टिकुलर के बाद आपकी जो डिवीज़न है वो ख़त्म हो गई है, इसके बाद डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर मुझे ज़ीरो का राइट मिल गया है और मेरे पास आंसर क्या आया 2.5, यानी कि 5 के बाद मेरे नीचे जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ गया है। एक प्रॉपर मेरे पास आंसर आ गया है, तो ये होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन सपोज़ कर लीजिए 10 है, 10 को हम लोगों ने किया 3 से डिवाइड, यह आ जाएगा 3 3 ज़ार 9। अब यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर मुझे ज़ीरो चाहिए तो मुझे यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। अगेन 3 3 ज़ार 9, ठीक है, अगेन 3 3 ज़ार 9, अगेन 3 3 ज़ार 9, यानी कि ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास जब एक पर्टिकुलर आंसर नहीं आए तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। समझ गए बच्चों। अब ये कहता है आपको ये जो
कुछ क्वेश्चंस मैंने 4 पार्ट लिए हैं, 4 क्वेश्चंस लिए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवीज़न के ही बताना है। तो चलिए देखिए कैसे बताते हैं बिना डिवीज़न के। देखिए स्टूडेंट, पहला पार्ट लीजिए, 13 अपॉन आया है 80। 80 के कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आया आपके पास 220 देन 10 देन 5, यानी कि 2 आया है मेरे पास 4 टाइम्स, यानी कि 2 की पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5। जब ऊपर वाला होता है नंबर आपके पास न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर, अब देखो मैं डिनोमिनेटर को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 5 इंटू 5। जब डिनोमिनेटर की जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, या यूँ कहें कि उसके जो फैक्टर्स आए डिनोमिनेटर के, या तो वो 2 में आए, या फिर वो 5 में आए, या फिर वो 2 एंड 5 दोनों में आए, तो आपका जो गिवन रैशनल नंबर होगा वो होगा टर्मिनेटिंग। ध्यान में रखना, ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताई है, बिकॉज डिनोमिनेटर्स फैक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ 2 एंड 5। ठीक है, अब सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट है, देखो कितना इजी है, 37 अपॉन 21। अब 21 नीचे वाले डिनोमिनेटर से मतलब है, हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर कितना है 21। 21 के अगर मैं फैक्टर्स बनाती हूँ तो ये मेरे पास आते हैं 3 और 7 और 1, यानी कि 3 इंटू 7। तो यहाँ पर लिखिए डिनोमिनेटर्स फैक्टर्स आर अदर देन 2 और 5, सो आर गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, तो ये आपने इस तरीके से लिखना है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए अब लेते हैं थर्ड क्वेश्चन बच्चों, जो कि है 14 9 अपॉन 14। देखो अब जल्दबाजी में कहीं इसको नॉन टर्मिनेटिंग मत कर देना। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या ये प्रॉपर रैशनल है या नहीं है। ये प्रॉपर रैशनल है ही नहीं, तो भाई इसको प्रॉपर रैशनल में क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऊपर और नीचे वाला दोनों ही 7 के टेबल में कट हो रहा है। ऊपर आ रहा है 7 और नीचे आ रहा है 2, तो 7/2 आ गया। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो ओनली क्या है, 2 का फैक्टर है, 2 ही है। तो ये जो गिवन है ये क्या होगा बच्चों आपके पास, टर्मिनेटिंग। इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 129 अपॉन 45। उठा लीजिए डिनोमिनेटर क्या है 45, उसका निकालिए एलसीएम। ये 3 ये आएगा, सॉरी 3 के टेबल में 9 नहीं आएगा, ये आएगा 15, ये अगेन 3, ये आएगा 5, और ये भी 5 से गया, और ये 1। तो नीचे वाले के जो फैक्टर हैं वो क्या बन रहे हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स, उसमें 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा अदर देन 5 we are getting 3 as factor, so given rational number is क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। बस ये वाली कंडीशन ध्यान में
रखिएगा कि जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं वो या तो 2 के फैक्टर्स होने चाहिए, या फिर वो 5 के फैक्टर्स होने चाहिए, या फिर वो 2 एंड 5 दोनों के फैक्टर्स बने तो हमारा गिवन रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेसिमल्स के। थैंक यू सो मच।